साइड हो जाओ, थोड़ा सा साइड दे दो, साइड दे दो सर, आप साइड दे दो सर। क्या लिए सर? डीप टैक्सेस क्या बात कर रहे हो? डीप टैक्सेस के बारे में बताइए। क्या मिला डीप टैक्सेस के बारे में बात करेंगे सर सुन लीजिए ना सर, सत्ता पक्ष से तो आपने सवाल पूछते हैं, कितना करोड़ मिला, कितना करोड़ मिला सर? ED go back, ED go back, ED go back, ED go back, सरकार जब डरती है, सरकार जब डरती है, अधिकारियों के सामान आला क्या कुछ पूछना नहीं किस तरीके से टॉर्चर किया गया था, कौन कौन से कागज तो मैंने आपको बताना है। इन्होंने यहाँ पे एक्चुअली जो यहाँ पे इनकी जो रेट पड़ी थी, इनको एक्चुअली वो ट्रांजैक्शन कुछ देखना था, पैसे की जो लॉन्ड्रिंग की जो बात करके हमारे नेशनल प्रेसिडेंट को जो इन्होंने गिरफ्तार किया है, वो लिंक उनको ढूंढना है। इनको ये लिंक ढूंढना है कि पीएफआई का और एसडीपीआई का कुछ लिंक है कि नहीं, लेकिन इन्होंने पूरा 4-5 घंटा यहाँ बैठा, एक एक पेपर जो हमारी यहाँ पे बुक्स थी, हमारे नोटपैड थे, जो भी थे उन्होंने चेक किया, उसमें कुछ भी नहीं मिला। हमारे पास लैपटॉप था, लैपटॉप की भी उन्होंने पूरी सर्च किया, उसके अंदर भी कुछ भी नहीं मिला। लैपटॉप इन्होंने सीज करके लेके गए अपने पास, और कुछ 4-5 पेपर है और एक डायरी है, वो लेके गए। अभी वो बोले हम दिल्ली में लेके जाएंगे, इसको चेक करेंगे और अगर हमको जरूरत पड़ेगी तो आप लोग को बुलाएंगे। किस तरीके से टॉर्चर किया गया? जब पूछताछ करें तो क्या पूछ रहे थे वो लोग? टॉर्चर यही था कि आप पार्टी कैसा रन करते हो, आपकी पार्टी कैसा चलती है, आप को कोई डोनेशन या फंड पीएफआई से आया है क्या, यही सब फालतू जो मोदी सरकार एक प्रोपेगेंडा क्रिएट कर रही है, फेक प्रोपेगेंडा, उसी के ऊपर ये लोग काम कर रहे हैं। लेकिन उनको खुद समझना चाहिए कि इन्होंने यहाँ पे एक 4-5 घंटा बैठ के देख लिए कि यहाँ पे हमारे मेंबर्स कितने हैं, हमारे कैडर्स कितने हैं, हम पार्टी कैसा रन करते हैं। हम हमारे कैडर्स और मेंबर्स से यहाँ पे कंट्रीब्यूशन करके कोई 500, 200, 300, 1000 रुपया दे के यहाँ पार्टी रन करता है। हमारी ऑफिस है 55,000 रुपया भाड़ा, वो हम कैडर्स से और मेंबर्स से लेते हैं, वही भाड़ा हम भरते हैं। लाइट बिल आती है, लाइट बिल भी हम वही कैडर्स और मेंबर्स से वसूल करके भरते हैं। उसके अलावा हमारा कुछ खर्चा नहीं है। सामान जब्त किए गए? लैपटॉप, एक डायरी, 2-3 एफआईआर की कॉपी थी वो जब्त की गई है, एक हमारी डायरी थी वो जब्त की गई है, और हमारा जो लोकसभा इलेक्शन के टाइम पर जो हमारा एक वो था अपना क्या कहते हैं मैनिफेस्टो था, वो उन्होंने लेकर गए हैं साथ में, बाकी और कुछ भी नहीं लेकर गए। तो उनके सवालात घुमा फिरा के यही थे, सवाल शुरू में या सवाल खत्म में जो है उसके अंदर पीएफआई का जिक्र वो कर रहे थे, जबकि हमारा उसके साथ में जो है कोई भी लिंक नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। ये देखिए, ये जिस तरीके से वो सवाल पूछ रहे थे तो जो अधिकारी भी मौजूद थे, तो कौन कौन अलग अलग माध्यम से सवाल पूछ रहे थे, किस तरीके का सवाल था? जो 2-3 लोग जो थे उसके अंदर वही लोग सवाल कर रहे थे। सवाल का पूरा घुमा फिरा के निचोड़ यही था कि हमारा लिंक जो है वो पीएफआई के साथ में है कि नहीं, हमको पीएफआई फंडिंग करता है कि नहीं करता है। अब एक जो ऑर्गेनाइजेशन जो 3 साल पहले जिसके ऊपर बैन लगा हुआ है 5 साल के लिए, वो 3 साल के बाद में तक कैसे फंडिंग जो करेगा, वो कैसे चीजें जो करेगा, वो हमको समझ में नहीं आ रही। ये सिर्फ एक हरास करने का एक तरीका है बस। आखिरी सवाल, जिस तरीके से देश भर में ईडी रेड करते हैं तो लोग डर जाते, अन्य लोग जो सामने के नेताओं को फोन करते, लेकिन आप सामने गए, अधिकारियों से बातचीत किया, तो आपके माध्यम से देश भर में रेड करते। हम एक नॉन करप्ट लोग हैं ना, हम सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। हमारा जो एजेंडा है वो संविधान को इस देश के अंदर बचाना है। हमारा एजेंडा ये नहीं है पावर में आने के बाद में घर खरीदना है, बंगले खरीदना है, गाड़ियां लेनी है, 100 लोगों का आगे पीछे लेकर घूमना। हमारा एजेंडा ये नहीं है। इसके लिए हम एक नॉन करप्ट है, इसलिए आज हमने आकर उनको फेस किया। हमको कोई भी डर नहीं है उनसे। आपने उनको फूल भी देके विदा किया? हाँ बिल्कुल, ये तो हमारी तरफ से उनको एक जो पॉजिटिव साइन था कि भले आप किसी भी इंटेंशन से हमारे पास में आइए, हमारी जो हमारी थिंकिंग जो है प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है करके आप हमारे इधर पर आए एज ए गेस्ट, हमने आपको रिस्पेक्ट दी और हमने उनको वो रोज दिया और हमने उनको वो किया। देखिए, बीजेपी जो है पूरे बौखलाई गई है, बीजेपी जो है पूरी सटिया गई है, बीजेपी के पास कुछ मुद्दा नहीं है। ये बार बार ये एक्चुअली डर जो होता है ना, डर ये बहुत खराब चीज होता है। बीजेपी यहाँ पे हिंदुस्तान को डराने निकली है, अवाम को डराने निकली है हिंदुस्तान की, लेकिन आज एसडीपीआई की वजह से, आज एसडीपीआई से बीजेपी डर रही है। ये सबसे बड़ी चीज है। और बीजेपी जब जब डरती है तो ईडी को आगे करती है। सोचिए, जिस पॉलिटिकल पार्टी का एक एमपी एक एमएलए नहीं है, सिर्फ कर्नाटका, केरला और तमिलनाडु के अंदर नगर सेवक तक लोग है, वैसी पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट को ईडी उठाकर लेकर जाती है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, बहुत बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है कि हम जो काम कर रहे हैं, पब्लिक के लिए जो हम काम कर रहे हैं, सरकार को जो हम लोग चैलेंजिंग जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो चैलेंज हम सरकार के लिए बन रहे हैं, वो सरकार को थ्रेट फील हो रहा है। और इस चीज की हमको खुशी है कि सरकार को जब थ्रेट फील हो रहा है, जो मनुस्मृति लाना चाहती है, तो संविधान कहीं ना कहीं कल को सेफ हैंड्स के अंदर है। और एक बात और लास्ट बोलेंगे हम आपसे, लास्ट बोलेंगे
एक मोदी सरकार को एक मैसेज देना चाहेंगे हम, आप कितना भी प्रेशर एनआईए का डालो, कितना भी ईडी का डालो, एसडीपीआई ना झुकेगी ना रुकेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद। एक सवाल। मोदी जब जब डरता है ईडी को आगे करता